जी नाजरीन, आप देख रहे हैं आली न्यूज़। मैं आपका मेज़बान चौधरी फजल रहमान अपने साथी अज़हर नज़ीर जर्नलिस्ट के साथ हम इस वक्त मौजूद हैं आज़ाद कश्मीर ज़िला मेंबर समानी के मरकज़ी मार्केट के इलाका चौकी में। यहाँ नाजरीन हम गुज़श्ता एक हफ्ते से आपको दिखा रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं कि जो ब्रायलर गोश्त है ये कैसे बिक रहा है, कैसे बेच रहे हैं, इसका रेट अप डाउन कैसे हो रहा है। तो हमारे सामने ये बात खुली कि गवर्नमेंट जो रेट मुकर्रर करती है, हमारे जो गोश्त बेचने वाले हैं वो किसी सूरत उसको इम्प्लीमेंट नहीं होने देते। नाजरीन, जब हमने स्टार्ट लिया तो हमारे सामने ये बात आई कि गवर्नमेंट रेट था 200, तो हमारे बेचने वाले बेच रहे थे 210, 220, 230 बल्कि 240 तक। ये सर्वे हमने किया 36 से 38 दुकानों का मुख्तलिफ जगह पे। उसके बाद जब ये रिपोर्ट चली और बात आगे बढ़ी तो फिर एक रेट टफ इंतज़ामिया तहसील ज़मानी सैयद कलीम अब्बास ने बड़ी मेहनत के बाद मुकर्रर किया। तो जब गवर्नमेंट ने रेट मुकर्रर करके सख्ती की कि महंगा ना बेचा जाए, तो इस दौरान ये बात सामने आई कि अब भी गवर्नमेंट रेट पे जो मुकर्रर हुआ इस पे लोग बेचने के लिए तैयार नहीं हैं, बल्कि अब ऐसा कर रहे हैं कि पहले महंगा बेच रहे थे अब सस्ता बेच रहे हैं। तो नाजरीन, जब हमने सस्ता बेचने वाले दुकानदारों के बारे में पता किया तो पता चला कि वो बिग सेलर हैं, वो लोग बड़े पैमाने पे गोश्त का कारोबार करते हैं, सप्लायर हैं, और उनके सप्लायर होने की वजह से उनके पास बहुत बड़ी गुंजाइश होती है कि वो रेट लेस करके अपना बिजनेस कर सकें, और जो ख़रीदने वाले हों वो ज़्यादा लोग उन्हीं के पास जाएंगे जहाँ से सस्ता बिक रहा है। तो जो लोग ऐसे हैं, अभी हम एक छोटी दुकान पे खड़े हैं तो इनसे पूछने लगे, जी आज रेट था 220, आपने किस रेट पे दिया? 220। आप ज़रा एक दफ़ा मास्क नीचे करें ताकि हम आपका नाम और आपकी शनाख्त दे सकें आवाम को। 220 आपने दिया। नाम आपका? जुल्करनैन साहब। आप बताएं जी, ये 220 आप दे रहे हैं, गवर्नमेंट रेट भी 220 है, तो आज जो 210 आज भी सस्ता दे रहा है, अभी चंद कदम आपके आगे, वो क्यों दे रहा है? उसकी क्या वजह है? जो आपने बताई है अभी। नहीं, आप जरा उसकी खुद दुकानदार है, वजाहत करें, ये मास्क उतारें और हमें बताएं, आवाम को ये बताएं कि क्या वजह है। वो डीलर है जी अपने से घट तो तोल का देने मने ने 38 से, ठीक है, तो वो अपनी दुकानें पूरा ला लेने, तो उन्हें 12 करना 10 रुपये घट। जी नाजरीन, आपने सुना। आपका नाम जी? लियाकत अली। लियाकत अली बता रहे हैं कि जब एक रेट हमें दिया जाता है तो हमें एक मन के बजाय 38 किलो दिया जाता है, 2 किलो कम। तो जो देने वाला है जब वो अपनी दुकान पे सेल करेगा तो उसको तो लॉस नहीं होगा। अब वो क्या करेगा कि टोटल मार्केट का रेट डिस्टर्ब करेगा, हत्ता कि सरकारी रेट भी डिस्टर्ब करेगा। तो इस तरह गवर्नमेंट की रेट चैलेंज हो गई कि जो गवर्नमेंट पहले दे रही थी 220, तो ये दे रहे थे 250, 230, 240। और जो लोग इनको सप्लाई करने वाले हैं, उसका क्या नाम है जो सप्लाई करते हैं? फारूक। जहां नाजरीन हम इससे पहले क्लिप लेकर आए तो वो खुद उसको वो 180, 120 मसलन 150 रुपए का वो देकर भी प्रॉफिट में आता है, तो इनको वो देगा गवर्नमेंट रेट के हवाले से 170 का। अब ये 180 का देंगे। अगर इनको आज आपको किस रेट पे मिला है? मिला कितने पे है? 207, 8 रुपये पड़ता है आपको। इनको 208, 207 रुपये पड़ा और इन्होंने 220 सेल किया। उसको जब वो इनको इतने का दे रहा है तो उसमें प्रॉफिट ले रहा है, तो लामहला अगर वो खुद वो प्रॉफिट जो इनसे ले रहा है उससे भी ज़्यादा लेस देगा, उसको फिर भी प्रॉफिट आएगा। तो क्या आप समझते हैं कि जो बड़ा सप्लायर है उसको मार्केट में दुकान खोलने का हक नहीं होना चाहिए? नाजरीन, ये जो छोटे दुकानदार हैं जिनको बड़े लोग सप्लाई दे रहे हैं और ख़ुद भी मार्केट में सस्ते दामों दे रहे हैं, उसका दो नुकसानात हो रहे हैं। एक तो आवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा, बज़ाहिर उनसे रिलीफ मिल रहा है लेकिन वो रिलीफ इनसे नहीं मिल रहा। 10 और 20 ऐसे दुकानदार हैं छोटे जिनसे आवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा। अब वो बड़ी दुकान पे अगर कोई अप्रोच नहीं कर पाएगा तो वो तो रिलीफ नहीं लेगा। छोटे इलाकों के लोग जो हैं मज़ाफ़ात के, उन्हें रिलीफ नहीं मिलेगा। तो नाजरीन, ये एक पेचीदा मामला था जो हमारे एक हफ्ते की रिसर्च के बाद सामने आया। वो ये आया कि जो तहसीलदार है, जो प्राइस लिस्ट शाया करता है, जो प्राइस कंट्रोल
क्या जिम्मेदार है उसको ये रेट मुकर्रर करते वक्त जो मेन सप्लायर हैं उनसे बात करनी चाहिए, और अगर मुनासिब समझें तो मुझ जैसे एक नातवा एक कमज़ोर सहाफ़ी को भी बुला लें जिसकी रिसर्च है, जिसने मेहनत की है, तो हम भी कोई राय दें और एक अच्छी राय से रेट मुकर्रर हो। 200 रुपये अगर 5 किलो का प्याज बिक रहा है भिंबर, तो यहाँ 300 रुपये क्यों है? अगर महंगा हो तो 5-10 रुपये होना चाहिए। यहाँ पे 50 रुपये 100 रुपया जो बॉर्डर के लोग हैं वो महंगा लेंगे। इस तरह ये पूरे कश्मीर का ये सिलसिला है। तो नाजरीन, हम यहाँ पे एक तारुफ और भी देते रहें। हमारे पास यहाँ मौजूद हैं जी, क्या नाम है जी आपका? रऊफ सुबानी। ये जर्नलिस्ट हैं और यहाँ पे ये जॉब भी करते हैं। आप कहाँ जॉब करते हैं जी? इस दुकान पे आप जॉब करते हैं। और अगर यहाँ के अलावा जो सुबह का टाइम है, रीड फाउंडेशन कॉलेज में एज अ क्लर्क अकाउंटेंट है। आपकी एजुकेशन क्या है? ये बीए हैं, ग्रेजुएट हैं, और ये मेरे साथ नए सहाफ़ती फील्ड में आए हैं। अभी इनको हम अपने साथ एक और रिपोर्ट के लिए साथ लेकर जा रहे हैं। इनका तारुफ इसलिए दिया कि हम समानी के सहाफ़ी और मेरा ग्रुप जो मेरे साथ आते हैं, चिनार प्रेस क्लब हमने यहाँ स्टॉल लिया, इसी चौकी बाज़ार में ऑफिस रखा, और इस वक्त चिनार मीडिया फोरम के हवाले से हम काम करते हैं। मेरे साथ चलने वाले सहाफ़ी मेहनत करते हैं, किसी से ब्लैक मेलिंग करके पैसा नहीं लेते। अगर कुछ लोग अपने तौर पर कर रहे हैं तो साथी हम उनसे माजरत चाहेंगे, लेकिन हम लोग बेलाग सहाफ़त करते हैं और ये तवक्को रखते हैं कि समाजी अवामी तबकात हमारी सहाफ़त पे तनकीद करेंगे, लेकिन ये भी मद्देनज़र रखेंगे कि सहाफ़ी अगर कहीं से पैसा नहीं लेगा, मेहनत कर रहा है, ये तो जॉब कर रहे हैं, मैं कुछ भी नहीं कर रहा, तो ज़ाहिर है मैं पेट्रोल भी खर्च कर रहा हूँ, मैं अपने बच्चों को भी खिला रहा हूँ, दिन भी गुजारूँगा। ये निशानात मैंने दिखाए कि जिस गोश्त बेचने वाले को हमने तनकीद का निशाना बनाया, उसने ये कहा कि आपने हमारी शिकायत की है, आपने इंतज़ामिया पे एलिगेशन लगाई है, तो वो गोश्त ज़िद से काट कर मुझ पे ये छींटे डालता रहा। हमें कोई एतराज़ नहीं, अवामी खिदमत के लिए बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। फ़कीरी में अमीरी करने वालों का यही हाल होता है। मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। सहाफ़ी चौधरी फजल रहमान अपने सहाफ़ी साथी अज़हर नज़ीर और अपने साथी रऊफ़ के साथ आपसे इजाज़त चाहेगा। अल्लाह हाफ़िज़।